हम आज जानते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ऊपर से ठंडी, ठोस और कठोर दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसी है? आइए जानें। हम जानते हैं कि लगभग 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल के कणों से बनी आग के दहकते हुए गोले के समान थी। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा के फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई, परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कंडी जल जाने के बाद ठंडी होने पर, कंडी मतलब उपले के जल जाने के बाद ठंडी होने पर उसके ऊपर राख दिखाई देगी। अब एक लोहे की पतली लंबी सलाई राख के अंदर डालेंगे, 2 मिनट बाद सलाई निकालकर अनुभव करेंगे, आपको सलाई गर्म मिलेगी। ऊपर से ठंडी दिखने वाली आग के अंदर गर्मी बनी रहती है। ठीक इस प्रकार से हम पृथ्वी के ऊपर से ठंडी और कठोर होने के बावजूद अंदर भी। हम अब जानना चाहते हैं अभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। आंतरिक संरचना पृथ्वी की क्या है? हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है। पृथ्वी में प्याज की तरह कई परतें होती हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की होती हैं। यदि पृथ्वी को मध्य से आर पार काटे तो आपको परतें दिखाई देंगी। आइए हम जानते हैं पृथ्वी की आंतरिक परतें। हमारी पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित होती है। एक होती है भूपर्पटी, एक होती है मैंटल और क्रोड। तो भूपर्पटी क्या है? तो भूपर्पटी क्या है? यानी अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। यदि यह पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत होती है। भूपर्पटी की मोटाई भिन्न स्थानों पर भिन्न होती है, यानी विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी प्रायः 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि महाद्वीपों की भूपर्पटी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी होती है। कुछ पर्वतों के नीचे तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक भी होती है। चट्टानें और मिट्टियाँ इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती है, यानी सिलिका, जिसको शॉर्ट नेम में SI। एल्युमिनियम पदार्थों का अधिकता के कारण इस परत को सियाल भी कहा जाता है। अब दूसरा आता है मैंटल। मैंटल यानी भूपर्पटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है जिसे मैंटल कहा जाता है। मैंटल 2900 यानी 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मैंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। यह भूपर्पटी से एक सीमा द्वारा अलग की गई है। इसकी खोजकर्ता भूवैज्ञानिक का नाम है
मोहोरोबिक, मोह असातत्य कहते हैं। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है, यानी ऊपरी भाग जो होता है यानी भूपर्पटी जो होता है वो जो है दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत दुर्बलता मंडल ही है। मेंटल का ऊपरी 700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेंटल तथा शेष भाग निचला मेंटल कहा जाता है। सिलिका एवं मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सीमा भी कहा जाता है। अब क्रोड क्या है, आइए हम जानते हैं। क्रोड पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड होता है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। क्रोड परत दो भागों में विभाजित होता है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतया लोहे तथा निकिल से बना है। भारी धातुओं जैसे निकिल एवं लोहे से बनी होने के कारण इस परत को निफे भी कहा जाता है।